वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS टैलेंट। तो आज हम लोग पिछले 10 वर्षों का यूपीएससी एंशिएंट्स क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन 10 वर्षों में एंशिएंट्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए और इन प्रश्नों के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। इन्हें भी देखेंगे, तब आगे की रणनीति तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में प्राचीन इतिहास से पिछले 10 वर्षों में प्रश्नों का रुझान का डेटा नीचे दिया गया है। यानी प्राचीन इतिहास के प्रश्न अक्सर ही कला और संस्कृति के से जुड़े होते हैं, इसलिए यह विश्लेषण दोनों ही खंडों को मिलाकर देखने पर अधिक सटीक होता है। यानी प्राचीन इतिहास के प्रश्नों का 10 वर्षीय रुझान, यानी पिछले दशक में प्राचीन इतिहास, कला और संस्कृति से पूछे गए प्रश्नों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन यह खंड लगातार महत्वपूर्ण। पिछले 10 वर्षों में एंशिएंट से पूछे गए सवाल 2025 में 16 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए, जिसमें 6 से 8 सवाल प्राचीन इतिहास से पूछा गया और 2 कला और संस्कृति से। 2024 में हिस्ट्री से 10 सवाल थे, जिसमें 5 सवाल प्राचीन से था। 2023 में 14 से 15 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए, जिसमें 6 से 7 सवाल एंशिएंट से है। 2022 में 15 से 18 सवाल, जिसमें 6 से 9 सवाल एंशिएंट से। 2021 में हिस्ट्री से 19 से 20 सवाल, जिसमें 7 से 10 सवाल एंशिएंट से। 2022 में 15 से 18 सवाल, जिसमें 6 से 9 सवाल एंशिएंट से। 2021 में 19 से 20 सवाल, जिसमें 7 से 10 सवाल एंशिएंट से। 2020 में 18 से 20 सवाल, जिसमें 6 से 8 सवाल एंशिएंट से। 2019 में 17 से 20 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए, जिसमें 6 से 9 सवाल हिस्ट्री से एंशिएंट से है। फिर उसी तरह 2016 में 18 से 20 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए, जिसमें 7 से 9 सवाल एंशिएंट से पूछे गए हैं, 9 सवाल एंशिएंट से हैं। तो मुख्य फोकस क्षेत्र कौन कौन रहा है पिछले 10 वर्षों में? एंशिएंट से पूछे गए सवालों का मुख्य फोकस टॉपिक कौन सा रहा है? तो पिछले 10 वर्षों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। अच्छा, बौद्ध और जैन धर्म। मुख्य फोकस जो है सिद्धांत है, फिलॉसफी, प्रमुख स्थल हैं, मूर्तियाँ हैं, वास्तुकला हैं और भिक्षु शिक्षक भी हैं। तो हड़प्पन सभ्यता से फोकस प्रमुख स्थल रहे हैं, जल प्रबंधन है, सामाजिक आर्थिक जीवन है। उसके बाद है मौर्य कला से तो अशोक की शिलालेख है, उनके विषय है, प्रशासन है, जैसे प्रादेशिक है, रजुका है, कला और वास्तुकला है। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में भी है। अच्छे साहित्य और विद्वान है, जैसे आर्यभट्ट, बड़ा मिहिर। प्रशासनिक उपाधियाँ हैं, विदेशी यात्री हैं, जैसे फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। संगम काल और दक्षिण भारत से है, मुख्य फोकस बंदरगाह है, स्थलीय शब्दावली है संगम और दक्षिण भारत का। फिर संगम काल और दक्षिण भारत जो है ये प्रमुख हैं ही, फोकस बंदरगाह है, स्थलीय शब्दावली है, राजवंश भी है, चोल पांड्या है, चोल चेल चालुक्य। फिर है प्राचीन शब्दावली और ग्रंथ है, जिसे फोकस प्रशासनिक पद हैं, कर यानी टैक्स, भूमि, शब्दावली जैसे सीता भूमि कर होता था, कानूनी संहिता, मिताक्षरा और दैवांग है। उसके बाद है कि प्रश्नों के रुझान का सार है ओवरऑल निरंतरता, यानी कि प्राचीन इतिहास खंड का एक अस्थिर और महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। विषयों का दोहराव, यानी बौद्ध और जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ विषयों पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। विवरण का जोड़, अब प्रश्न केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होते, बल्कि ये प्रश्न विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी, जैसे कला, धर्म, प्रशासन और शब्दावली पर आधारित बहुकथनीय होते हैं।